लेकिन जो पिछला में हुआ है चावल में जो पैसा उससे बंटवारे किए हैं उसका मैं जांच करवाऊंगा। मैं सभी को इसका आश्वासन देता हूँ। इतना दिन तक यानी कि सब सुनना था पंचायत, ये कोई काम नहीं हुआ है आज तक। यानी कि कहीं पे बोरिंग नहीं है, नया समझिए, कहीं पे कुआं एक भी नहीं बना है आज तक, तालाब भी नहीं बना है। तो इसके लिए मैं पूर्ण ध्यान दूंगा, मैं पूरा 5 साल में। नमस्कार, मैं बद्रीनाथ मरावी और आप देख रहे हैं वाई न्यूज़ इंडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं रायगढ़ जिला के विकास खंड डेलुंगा के ग्राम पंचायत दियागढ़ के आश्रित ग्राम चिंगारी में है और हमारे साथ हैं नवनिर्वाचित सरपंच। क्या कुछ मुद्दे को लेकर के चुनावी मैदान में थे और आज विजय हासिल करके सरपंच बने हैं। आइए जानते हैं उनसे, पहले परिचय जानेंगे और ऐसा उनके किन किन मुद्दे रहे जो उन मुद्दों को लेकर के लोगों के घर घर द्वार द्वार गए और आज सरपंच बने हुए हैं। जी, पहले तो अपना परिचय बताएंगे। जी, मैं पोथी सिंह सिदार, नवनिर्वाचित सरपंच, ग्राम पंचायत दियागढ़ से। सिदार जी, हम ये जानना चाहेंगे, लंबे समय से आपकी पंचायत में मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उस आवश्यकताएं को पूरा करने के लिए लोग एड़ी चोटी की तो जोर लगा रहे थे, लेकिन ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। कैसे देखते हैं आप? अब तो नया सरपंच हैं। जी, मेरा सबसे पहला काम यही होगा कि जो ये गहिरा नाला बोलते हैं उसमें पुल निर्माण कराने का पहला काम मेरा होगा। और जो मुख्य रोड से दियागढ़ बस्ती जो है उसमें भी रोड की कमी है, उसका भी मैं चुनाव में मुद्दा लेके चल रहा था। जी, जिस प्रकार आप ही के जो पंचायत के अन्य जो मोहल्ले गांव हैं वहाँ जब हमने पता किया तो उन्हीं का सवाल है। एक सवाल, जिस प्रकार आप पुल की बात कर रहे हैं, तो पुल को आप बनाने की कैसे कोशिश करवाएंगे या फिर बनाने की कैसे कोशिश करवाएंगे? जी, जहाँ तक हो सके मैं मुख्यमंत्री निवास में जाके वहाँ अपना डेरा डाल दूंगा और वो पुल को बनाने में पूरा एड़ी चोटी जोर लगा के मतलब मैं बनवाने का प्रयास करूँगा। जिस प्रकार आप ही के पंचायत में एक भी मोहल्ले ऐसे नहीं हैं जहां आज रोड से अछूता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे रोड जो गली हैं आज भी वहां कांक्रीटिक रोड भी नहीं है। उस पर क्या कुछ सुधार होगी? जी, मैं तो रोड का विशेष मुद्दा लेकर चल रहा था चुनाव भर कि सभी गली में मतलब सीसी रोड निर्माण कराने का मैं प्रयास करूंगा पूरा 5 साल में। ये मुद्दा लेकर चल रहा था और बहुत से मोहल्ले में नहीं है, प्राय 1-2 मोहल्लों में है जो अच्छा है। बाकी और भ्रष्टाचारी भी बहुत था हमारे पंचायत में पिछला सरपंच के कार्यकाल में, इसलिए अच्छा रोड भी नहीं बन पाया है। जी सरपंच जी, जिस प्रकार पिछले कार्यकाल की बात करें तो पीडीएस की मामला उठी थी और पीडीएस में प्रत्येक जो राशन कार्डधारी हैं चावल के जगह में उनको पैसा दिया गया था। इस बात से कोई लोग अनभिज्ञ नहीं है, सभी को जानकारी है। और आपके आ जाने से क्या कुछ उसमें सुधार होगी? क्या कुछ जांच करवाएंगे और जो दोषियों पर क्या कुछ कार्रवाई की बात करेंगे? जी, उसका मैं जांच करवाऊंगा। और अभी तो आप सुने होंगे अपना ग्राम चिंगारी का पीडीएस दुकान जो है वो चावल अलग कर लिया हूँ मैं, और 2 गांव का अलग है, वो ग्राम पंचायत दियागढ़ में बंटवारा होगा। लेकिन जो पिछला में हुआ है चावल में जो पैसों से बंटवारे किए हैं उसका मैं जाँच करवाऊँगा। मैं सभी को इसका आश्वासन देता हूँ। नहीं, एक चीज़, जिस प्रकार आज आप पीडीएस अलग करने की बात कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं 1-2 गांव की आपसी मतभेद को पैदा करती है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? नहीं, ये तो चुनाव से पहले इसको अलग कर लिया था हम लोग, लेकिन जैसे सरपंच बनेंगे तो अलग हो जाएगा करके। उसमें मतभेद कुछ नहीं है, उसमें सलाह मशवरा से हुआ है। नदी के कारण, जो नदी में पुल नहीं है इसके वजह से अलग कर लिए हैं उसको हम लोग, उसी समय से चल रहा था। जिस प्रकार यहाँ आप जांच करने की बात कह रहे हैं, कहीं ना कहीं आपसी विवाद ना बढ़े, लोग उसको बनाएंगे कि और कैसे, जिस प्रकार जांच में कई ऐसे जो अन्य जो बड़े चेहरे होंगे उस पर, जिस पर पीडीएस में यदि जांच होती है तो उसको कहीं ना कहीं आप किस प्रकार शिकायत करने की सोचे हैं? नहीं, उसको अब बड़े चेहरे तो ऐसे नहीं है उसमें, जहाँ तक हम लोगों को जानकारी है। एक समूह अब उसको बंटवारा कर रहा था, तो उसके तहत जांच करवाएंगे जितना हो सके। सरकार से हम लोग भी थोड़े एक चीज़ समझ में ये नहीं आता है सिद्धार्थ जी, जिस प्रकार चावल के बदले में एकाएक पैसा कहाँ से आ जाना, और चावल आखिर गया तो गया कहाँ और इनके पास पैसा आया तो आया कहाँ, इस पर यदि आप जांच कराते हैं तो कहीं ना कहीं एक समूह की बात करें तो एक समूह सक्षम नहीं है इस चीज़ को करने के लिए। तो आपको क्या कुछ अंदेशा लगता है इसमें, जो पूर्व में जो सरपंच रहे या फिर पूर्व में जो वर्तमान जो सचिव हैं वो भी तो कहीं ना कहीं संलिप्त नहीं है, ऐसा लोगों का कहना, इस पर क्या कहेंगे? जी, अब जांच तो कराएंगे, लेकिन वैसे नहीं लगता मेरे को इसमें सचिव सरपंच का हाथ होगा। ये समूह ही जानते हैं इसके बारे में कैसे है क्या है। जी, इस क्षेत्र की यदि बात करें, पुलिया की बात करें तो कई ऐसे जो ग्रामीण इलाका है ये, और जो गरीब किसान है वो एक आस लगाए बैठे हैं
इस पर क्या कुछ रुख रहेगा आपका? जी, इसको पूर्ण रूप से मैं इसको ध्यान दूंगा मैं। जैसे आप पूछ रहे हैं कि ये जो पानी पुल पुलिया कुआं ये सब से इतना दिन तक यानी कि सब सुनना था पंचायत, ये कोई काम नहीं हुआ है आज तक। यानी कि कहीं पे बोरिंग नहीं है, नया समझिए, कहीं पे कुआं एक भी नहीं बना है आज तक, तालाब भी नहीं बना है। तो इसके लिए मैं पूर्ण ध्यान दूंगा मैं पूरा 5 साल में। जिस प्रकार हाथी प्रभावित क्षेत्र है और हाथियों का आए दिन आना जाना लगा रहता है, एक डर बना रहता है, उसके लिए क्या कुछ जागरूक करेंगे लोगों को? हाँ, इसके लिए मैं विशेष रूप से ध्यान दूंगा। क्या है, बहुत से किसानों का भी नुकसान कर रहे हैं हाथी, तो इसके लिए भी शासन प्रशासन को मैं आग्रह करूंगा कि इसको भी यानी कि व्यवस्था करेंगे। हाथी प्रभावित क्षेत्र तो है अपना। जिस प्रकार जो बुजुर्ग हैं, चाहे महिलाएं की बात करें या फिर पुरुषों की बात करें, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था रहेगा? उनको वृद्धा पेंशन, डाकछित, जैसे शासन में जो भी योजना है, जो बूढ़ा के लिए, विधवा के लिए, इस सब का मैं पूर्ण रूप से ध्यान दूंगा मैं। जिस प्रकार आपके साथ युवा देखे जाते हैं, एकाएक आपके चुनावी मैदान में उतरने से युवा भी आपके साथ चले, युवाओं के लिए क्या कुछ करने के लिए सोचे हैं? देखिए, युवा तो हमारे देश का एक रौनक है। युवा नहीं रहेगा तो फिर रौनक कहाँ आएगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि युवा भी मेरे साथ में साथ देंगे और उनका मैं पूर्ण रूप से ध्यान दूंगा। उनको भी मैं शासन प्रशासन का जो भी लाभ है उसको मैं दिलाने का पूरा प्रयास करूँगा मैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने ग्राम पंचायत वालों को? ग्राम पंचायत वालों को मैं यही कहना चाहूँगा, जीत मेरी नहीं है ये चुनाव तो जीते हैं ग्राम पंचायत वाले मतदाता, यही जीते हैं। इनका मैं पूर्ण रूप से ध्यान दूंगा। जो भी समस्या होगा वो अपना बेटा, अपना भाई समझ के ना मेरे को सुनाएंगे, डांटेंगे, कड़े शब्दों में मेरे को बोलेंगे कि ये काम नहीं हो रहा है, तो उनका मैं बात लेके मैं शासन प्रशासन तक जाऊंगा और ये काम को कराने का पूरा प्रयास करूंगा मैं। तो ये हैं ग्राम पंचायत दियागढ़ के नवनिर्वाचित सरपंच हैं सिद्धार्थ जी। उनसे बातचीत कर रहे थे और मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चुनावी मैदान में उतरे थे। जिस प्रकार मैं आपको बता दूं, लगभग कि ये जनपद सदस्य क्षेत्र को जोड़ने के लिए, चाहे दियागढ़ से होते हुए गंजपुर तमनार को जाने वाली रोड हो, अन्य जो बड़े मुद्दे हैं, जो पुल पुलिया की बात है, जो रोड बिजली की बात है, ग्रामीण क्षेत्र से आए दिन देखने सुनने को मिलती थी, उन्हीं सभी विषयों को लेकर के चुनावी मैदान में थे और आज विजय भी हुए हैं, सरपंच बने हुए हैं। जो इनकी जो मांग है उसको पूरा करने की बात कह रहे हैं। अब आने वाले समय ही पता चल जाएगा सरपंच जी अपनी किन किन बातों पे खरा उतरते हैं, तो देखने वाली बात होगी। आप देख रहे हैं वाई न्यूज़ इंडिया। आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब करें। वीडियो जर्नलिस्ट अमरदीप चौहान के साथ मैं बद्रीनाथ मरावी, वाई न्यूज़ इंडिया।